हाँ जी, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। जैसा कि पेट का एग्ज़ाम चल रहा है, 6 सितंबर का पेट का एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो चुका है, 7 सितंबर का चल रहा है। अब फर्स्ट फेज़ का भी कंप्लीट हो चुका है। अगर बात किया जाए पेपर के बारे में, रिव्यू के बारे में, तो पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। किसी भी बच्चे को कोई समस्या पेपर में नहीं हो रहा है। सबका यही कहना है कि पेपर शानदार हो रहा है और कोई ऐसे आपत्तिजनक सवाल नहीं आए, जैसे कि पहले आते थे कि गांधी जी लंगोटा कब से पढ़ना शुरू किए हैं। पहले आते थे डीजे वाले बाबू की तरफ से गाना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे आलतू-फालतू गाने आ जाते थे, जिनका कोई युवाओं के ऊपर कोई नहीं है, नौकरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन वो ऐसे पेपर आते थे। बट आज जो कल का पेपर हुआ है और आज का पेपर हुआ है, सभी का शानदार पेपर, मतलब पेपर में कोई कमी नहीं। अगर कमी है तो सेंटर में, कमी है तो योगी सरकार के शासनकाल में, कमी है तो जो इतना दूर पेपर भेजा गया उसमें। बच्चों का बस यही कहना है कि सर पेपर बहुत दूर भेजा गया था, 300 किलोमीटर 400 मीटर दूर जाना है, ऊपर से कोई साधन नहीं। जैसा कि मैंने झांसी के बच्चों का, मतलब प्रयागराज से जो बच्चे झांसी सेंटर जा रहा था, उनका लगभग 400 किलोमीटर दूर उनका सेंटर भेजा गया था और उनका बस यही कहना था कि एक ट्रेन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, अब उसी से सारे बच्चे चढ़ के जाएँगे। और सोचिए इतना भीड़ था, मैं खुद आप देख सकते, जैसा कि स्क्रीन चल रहा है वीडियो आप देख सकते होंगे कि पूरा खचाखच ट्रेन जो है भरा हुआ था और उसी में बच्चे भर के गए हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बैठ के गए हैं पेपर देने के लिए। अब मैं बैठने की बात जो कर रहा हूँ, बैठ के नहीं गए, खड़े होके गए हैं। किसी को आराम नहीं मिला है। सब बैठ खड़े होके गेट पे खड़े होके गए हैं, रिस्क लेके गए हैं। एक-एक गेट पे 4-4 5-5 10-10 लोग खड़े होके गए हैं। अगर गलती से गिर जाते तो क्या होता? रिस्क लेके गए हैं, किस लिए? पेपर देने के लिए। क्या ये पेपर अपने आस-पास के सेंटर में मिल सकता था? सभी का बस एक ही सवाल है कि आस-पास के सेंटर में क्यों नहीं भेजा रहा है? इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि नकल हो जाएगा? इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि बच्चे धाँधली कर लेंगे या फिर धाँधली हो सकता है पेपर में? तो फिर कहाँ है ये योगी सरकार? जो अपने आप को बहुत बढ़िया बोलता है कि मैं नीट एंड क्लीन पेपर कराता हूँ, फिर तो वैसे ही सरकार की तरह जो पिछली सरकार थी उसी तरह आपका भी हो गया। कम से कम पिछली सरकार में तो आस-पास पेपर होता था। आप एक तो पेट लेकर आए हो, पेट हो रहा है तो इतना दूर-दूर पेट करा दे रहे हो कि बच्चे हालत खराब हो जा रहा है। अरे क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? आपके अपने कर्मचारियों को विश्वास नहीं है कि नकल हो जाएगा? ऐसा प्रशासन व्यवस्था करिए कि नकल ना हो। सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है, सारे बच्चों को तकलीफ हो रहा है। और सभी बच्चे पेपर के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है। सबको बस यही कहना था कि दूर बहुत सेंटर बहुत दूर है। 1931 के ज़माने का जर्जर जो अब बिल्डिंग है, उसमें पेपर करा रहे हो। बच्चे उससे भी दिक्कत हो रहा है। जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर जो नज़दीक कराया जाए, बिल्डिंग जो है स्कूल कॉलेज की उसको देख के किया जाए। जिस स्कूल में जिस कॉलेज में जर्जर बिल्डिंग उसमें ना कराया जाए। एक ही पंखा चल रहा था, बच्चे पसीने में टपक रहे, तो पेपर क्या देंगे? रात भर की जगह बच्चे जो सोए भी नहीं है, ट्रेन में धक्का-मुक्की खा के गए हैं, वो कम से कम हवा तो वो आ ले सकते थे एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन उनको वहाँ पंखा नसीब नहीं हो रहा, पंखा एक पंखा चल रहा है। इस तरह से योगी सरकार के ये मॉडल देखने को मिला। पेट एग्ज़ाम मतलब यूपी ट्रिपल एससी की तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर प्रॉब्लम हुआ तो योगी सरकार की तरफ से हुआ है। खामियाँ देखने को मिली है, पूरी तरह से खामियाँ देखने को मिली है। सारे बच्चे बस निराश हैं। बस उनका यही कहना है कि अगल-बगल पेट हो सकता था, अगल-बगल के जिलों में। अगर प्रयागराज का बच्चा है तो बनारस जा सकता था, 100 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर सकता, सबके पास बाइक होता, सबके पास सब कुछ अवेलेबल सिस्टम होता। लेकिन अगर आप प्रयागराज के बच्चे को झांसी भेजेंगे 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर दूर, उसके बाद वो बंदा एसी की कोच का हाल आप देख सकते हैं कि जनरल हुआ था, तो सोचिए जनरल में क्या हाल हुआ होगा। तो बस यही निवेदन मैं अपने वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा कि पेपर बहुत अच्छा हो रहा है बच्चों का, पेपर उससे खुश हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा-सा सहयोग करिए कि अगल-बगल के जिलों में अगर अगली बार आप पेट का एग्ज़ाम कराते हैं, तो अगल-बगल के जिलों में कराइए ताकि जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। धन्यवाद।